नमस्कार, शुभ प्रभात। इमामंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों के बीच में आज हम कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे। खास तौर से मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के नियम कायदे कानून में जो बदलाव हुए हैं, इसको लेकर के हमारी आपकी लगातार कोशिशें जारी है। फिलहाल जिस तरह से एक उम्मीद है कि लोगों का सहयोग समर्थन होना चाहिए, शायद वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक मजबूती से न पहुंचा पा रहे हो। मित्रों, बहुत साफ और स्पष्ट मैं कहूंगा आप लोगों से कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारी जन दबाव के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो ठीक उसी तरीके से आपको अपना भी भविष्य, अपना भी करियर, अपने भी सपने सजाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपको संघर्षों का हिस्सा बनना चाहिए। फिलहाल मेरा जहाँ तक मानना है कि जो शिक्षक बनने वाले लोग होते हैं, ये बहुत गंभीर होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं। इनके साहस को सतत मैं नमन करता हूं और यह सभी से निवेदन करूंगा मित्रों कि पुरानी नियमावली के आधार पर ये जो लगभग 20,000 रिक्त पद हैं, इन पदों की भर्ती को लेकर के मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। कोशिश क्यों कर रहा हूं, इसका बहुत सीधा उत्तर है। हालांकि कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ढर्रे पर शिक्षा सेवा चयन आयोग चल रहा है, तो क्यों ना सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को फॉलो करनी है वो लोक सेवा आयोग से फॉलो करे। इसमें जो है उम्र सीमा को भी लेकर के, तो हालांकि इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी आपकी लड़ाई एक सूत्रीय लड़ाई है, वो है पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान साथी को, किसी भी भाई बहन को इस भर्ती से वंचित न किया जा सके। और ऐसा भी नहीं कि एक बड़ा वर्ग वंचित हो रहा है, एक छोटा सा तबका वंचित हो रहा है। मुझे जहां तक लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि प्रवक्ता में बिना बीएड के किए हुए अभ्यर्थी आवेदन करते थे, उनका चयन होता था और विद्यालय में अच्छी शिक्षा देते थे। अब उनके सामने एक चुनौती है कि हम पहले 2 साल का बीएड करेंगे। कुछ लोग तो कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो पूरा फैमिलियर हो गए हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। कोई विद्यालय में काम कर रहा है, तो कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी दुकान पर है, कोई किसी दुकान पे है। अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर है कि अब वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते और बीएड भी नहीं कर सकते। नौकरी छोड़ देंगे, घर का खर्चा बंद हो जाएगा, बच्चों की फीस आप देख ही रहे हैं। तो ये जो उनके सामने एक चुनौती भरा मित्रों माहौल है, शायद मुझे जहां तक लगता है कि उन्हें अब शिक्षक भर्ती से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट में बदलाव हुआ, सब्जेक्ट की योग्यता में, डिग्रियों में, जैसे प्राविधिक कला को बाहर कर रहे हैं, जबकि 105 वर्षों से लगातार प्राविधिक कला के शिक्षक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हैं, काम कर रहे हैं। ये तो प्राविधिक कला का मामला है। इसी बीच मित्र मुझे एक हंसी आई कि प्राविधिक कला के साथी और इसको क्या कहते हैं, कुछ अलग गुट बना करके जो है वो भी परेशान है कि नहीं नहीं,
हमको ललित कला वालों को दिया जाए, फल बीएफए वालों को दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो उनको तो बाहर किया नहीं जा रहा है, तो फिर उनको इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। भाई हम यहाँ अंदर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुखद है कि कुछ लोग करेंगे नहीं, बाहर कर दिया जाए इनको, सिर्फ प्रावधिक कला वालों को, बाकी प्रवक्ता में बिना बीएड वालों को मौका मिले। तो कहीं ना कहीं उनकी मांगें तर्कहीन है। हिंदी में अगर आप आवेदन करता हैं तो इंटर में आपको संस्कृत का एक पार्ट टाइम कोर्स कॉम्बिनेशन के लिए करना होगा। हालांकि ज़्यादातर साथी इसको कर लिए हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसे करना बहुत उचित नहीं समझा, उन्हें लगा कि नहीं अब हो ही जाएगा, तो क्या बहुत सरदर्द पालने से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा और अंग्रेजी के भी साथ, अंग्रेजी में तो देखिए साथियों के साथ अन्याय है। इंटर में जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, फिलहाल पुरानी नियमावली में तो था कि इंटर में संस्कृत हो या चाहे बीए में संस्कृत हो, अगर वो चाहते तो कर लेते, लेकिन उनको अवसर चाहिए था, अवसर भी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार सरकार इस नियमावली का चक्कर क्यों कटवा रही है, इसे हमें आपको समझना होगा। तो मित्रों देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर शिक्षकों की जो है भारी मात्रा में कमी है, और शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी के कारण वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी आपसे मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप भी जान लोगे, क्योंकि आप ये सब नहीं जानना चाहते। आपका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, मैं भी एक प्लाट लूँ, एक कार लूँ, आराम से जो है अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहूँ और जीवन सुकून से जिए। आप संघर्ष भी नहीं करना चाहते, जबकि लोगों को पता है कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन नहीं आएगा तो उसमें जीएस के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, और भी 30 क्वेश्चन। अब भाई मेरे 30 क्वेश्चन जीएस पास करने के लिए आपने देखा होगा कि जीआईसी-एलटी लोक सेवा आयोग कराता है कि नहीं कराता है? अगर कराता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। लोक सेवा कराता है, उसमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाते, सीटें रिक्त चली जाती। तो आप भी अगर चाहते तो निश्चित तौर पर इस बार अगर नई नियमावली से विज्ञापन आया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीजीटी के भी पद रिक्त चले जाएंगे, योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे। आपने देखा नहीं, अभी लोक सेवा आयोग ने जीआईसी-एलटी प्रिय का रिजल्ट घोषित किया है, इतने गुना लड़के नहीं मिल रहे हैं, समझ जाइए आप लोग। तो यहां भी वही खेल चल रहा है, ताकि आप अपने आप को अयोग्य समझो, आप अपने आप को जो है अशिक्षित समझो, आप अपने आप को डिग्री लेस समझो और आराम से जाकर के गांव में चौपाल लगाओ जैसे आप लगा रहे हैं। लेकिन मैं लगातार ईमानदारी से बता दूं कि पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश। ये अलग बात है कि आप इस वीडियो को लोगों तक नहीं भेज रहे हैं। मैंने देखा कि लोग वीडियो को शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं हो सकता है कि हमारी संख्या मजबूती से अधिक आए, या फिर उनके मन में क्या चाह, मैं नहीं कर सकता। अगर आपको स्पष्ट रूप से मैं कह दूं लड़ाई लड़नी है तो इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, धीरे धीरे लोगों को जगाना पड़ेगा। लेकिन आप हैं कि आप न खुद देखते हैं न भेजते हैं किसी को। तो भाई जब नहीं भेजेंगे तो नुकसान आपका है, केवल हमारा नुकसान नहीं है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपने हिस्से की लड़ाई तो छोड़िए, गलत दिशा में भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल लड़ना आपका स्वभाव है तो आप लड़िए, लेकिन पुरानी नियमावली बहाल हो। पुरानी नियमावली के आधार पर लगभग 20,000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती आए, इसको लेकर के हम लगातार प्रयासरत हैं। और आप अगर देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो आपको आपकी दृष्टि मुबारक हो। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पदों की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कौन से पद कैसे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि विज्ञापन आने से पहले
सारी चीज़ों की जांच जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हुआ और विज्ञापन जारी हो गया तो फिर एक नया मोड़, एक नई विवाद, एक नई समस्या जरूर आएगी। तो जो भी साथी, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके मन में अगर कोई राय है, जैसे कल हम लोगों ने राजा भैया से मुलाकात की, नोएडा के विधायक जी से मुलाकात हुई हमारे साथियों की, तो हम लोग लगातार क्रांतिकारी तौर पर मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आपके सहयोग और समर्थन की भी ज़रूरत है, क्योंकि सभी बेरोजगार हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि संघर्ष किस तरीके से होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। और कमेंट में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पुरानी निवाली जिंदाबाद तो जरूर लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, हालांकि बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, और जो लोग लिख भी पाते हैं लोग लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है ना रील देखने से। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार पुरानी निवाली जिंदाबाद लिखिए। और अगर आपके पास कोई सलाह है कि हाँ ऐसे किया जाए तो सफलता मिल सकती है, तो मैं आपके सलाह का बेसब्री से इंतजार करूंगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। और सभी साथियों से चाहूँगा कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा तो सबके भाग्य सुरक्षित होंगे। न कोई उम्र सीमा की क्राइटेरिया होगी, न GK/GS की समस्या होगी, न माइनस मार्किंग की समस्या होगी, न प्राविधिक कला को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, न प्रवक्ता में non-BEd के अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा से वंचित किया जाएगा। हिंदी के लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, अंग्रेजी के सभी अभ्यर्थी जो आवेदन करते आ रहे हैं वे कर पाएंगे, और सारी शिक्षा के भी या जो भी चीज़ें हैं वो सब कर पाएंगे। अब सवाल ये है, करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में अपनी राय देनी है। बाकी मैं लड़ रहा हूँ ईमानदारी से, आप देख रहे हैं, और इसका हम लोगों को लाभ भी मिल रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।